ओम शांति। आज 13 जून 2025। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान बहुत ही वैरायटी रूप से समझाया है। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन में, नर्सरी में, तो बच्चों को विविध प्रकार से काउंटिंग, अल्फाबेट्स सिखाए जाते हैं। सुंदर सुंदर लाल पीले हरे मणके होते हैं, या और कोई तरीका होता है सिखाते हैं, और बच्चा खुशी खुशी से सीख लेता है। तो बाबा भी हम बच्चों को, हम भूले भटके थे, तो बाबा भी हम बच्चों को आकर के वैरायटी रूप से ज्ञान सिखाते हैं। जिसमें बाबा ने कहा, इस सृष्टि चक्र की तुलना देखिए, बाबा सीढ़ी से भी करते हैं, बाबा घड़ी से भी करते हैं, बाबा नाटक से भी करते हैं, बाबा वृक्ष से भी करते हैं। तो आज बाबा ने ड्रामा लिया है। बाबा कहते, बच्चे ये ड्रामा है, इस ड्रामा में तुम सब एक्टर्स हो, अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में, इसको हम खेल भी कहें, तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। ये हम एक्टर्स हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, स्वीट साइलेंस होम लौटना है। उससे पूर्व बाबा कहते हैं, सारी आत्माएं स्टेज पर जब आ जाती हैं, उसके बाद ही जाना शुरू होता है। और जब हम स्वयं को एक्टर समझते हैं, तो क्या होता है लक्ष्य? एक्टर अपने आप को उस चीज से आइडेंटिफाई नहीं करता। किसी को राजा का रोल मिला और वो समझे अब मैं राजा ही बन गया रियल लाइफ में, वो नहीं होता। आपने पार्ट प्ले किया है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, आप कौन हो, ये आपका पार्ट है। अपने आप को यही मत समझो। दूसरी बात, बाबा हम बच्चों को कहते हैं, एक्टर माना निमित्त भाव, एक्टर साक्षी दृष्टा, एक्टर एक्यूरेटली अपना पार्ट प्ले करता है। एक्टर बढ़िया से बढ़िया पार्ट भी प्ले करेगा तो दूसरा भी सब में समान होगा। एक्टर सोचता है मैं जो भी पार्ट प्ले करूं सब कहे वंस मोर। तो हम बच्चों को भी ये बात ध्यान पर रखनी है, वंस मोर, सब कहें वंस मोर। अरे वाह, कितना बढ़िया पार्ट प्ले करते हैं, शाबाश। हम आत्मा हैं, केवल पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये नशा होने से ताकत आती है, पार्ट पे अच्छा प्ले होता है। सुनते बाबा कहते, प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर है, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को
जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचयिता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचयिता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। बाबा कहते जब वो रचयिता है और तुम्हारा बाप है, तो बाप का वर्षा जो है वो नई राजधानी का तुमको मिलना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए। क्यों नहीं है? स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? इसका अर्थ है ये दुनिया नर्क है, तब तो कहते स्वर्गवासी हुआ। फिर यहां से जाएगा तो कहीं तो जाके जन्म लेगा, वो भी हम अपनी भाषा में बोलते हैं चल बसा। यहां से चला तो कहीं तो जाके बसा। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबर वार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूं, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। ये है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। ये सब हैं समझने की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचाना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाबा कहते हैं निश्चय की बात है, अगर निश्चय हो गया फिर बाबा को याद करना भी सहज हो जाता है। जब तक निश्चय नहीं तो याद भी कठिन होती है। दादियों की याद, दादियों से कहते हैं आप कैसे याद करो, कहते हैं आप कहते हो याद, हम कहते हैं याद भुलाना मुश्किल है हमारे लिए। बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। क्यों नहीं दूसरा सुना सकता? क्या कारण? क्योंकि हर एक जन्म पुनर्जन्म के चक्र में है। जब हर एक जन्म पुनर्जन्म के चक्र में है तो कैसे सुनाएगा? वो खुद ही पाठधारी है। जो पाठ से न्यारा है,
जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता है वही सुना सकता है। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। जानते हैं ना, हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। ये अपना घर नहीं है, मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है, टेम्पररी आए हुए हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, जाना अपने घर में है। बाबा कहते हैं जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूट गए ना भाई, सब छूट गए, भटकने से छूट गए बाबा। बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा था इन्फिनिटेसिमल पॉइंट ऑफ लाइट, जिसका विभाजन नहीं हो सकता। इतनी सूक्ष्म है आत्मा, इसको बाबा कहते कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वह है, करण करावन हार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात दिन का खेल चलता है। कई कहते सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। क्यों कह देते भाई सूर्य चांद को देवता? क्योंकि रोशनी देते हैं, सेवा करते हैं। वास्तव में सारे विश्व के नाटक के लिए ये बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, जहां हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जो मिसल चक्कर फिरता रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में नूर
बूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, ये तो ड्रामा है ना। बाबा कहते ये नहीं कह सकते भाई ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। ये ड्रामा है, ड्रामा में जैसा जो पार्ट नूंदा वही होगा ना। बाबा कहते हैं मिसला, जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी, अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा, अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिकर की कोई बात नहीं। मम्मा के चल रहे हैं ना, मामा का मास है ना, याद करो मम्मा को। आप लोगों ने तो शायद बहुत थोड़ों ने देखी होगी, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं कोई पुराने होंगे। हमने तो पालना ली है मम्मा की पालना, मम्मा की शिक्षाएं भी मिली हैं, पालना ली है हमने। कि छोटे बचपन से आए ना, सबसे पहला निमंत्रण तो मम्मा ने दिया था, अपने साथ भोजन पर बुलाया। बाबा हमारे लौकिक माता पिता, जब मम्मा बाबा आते थे सारा दिन सेंटर पर रहते थे, तो माँ हमारी हमको छोड़ करके, वैसे छोड़ के जाती थी अपनी बुआ को, लेकिन बुआ भी चली जाती थी मुरली सुनने। तो मम्मा ने एक दिन पूछा गंगे दादी को, कानपुर की बात, ये निर्मला के कोई बच्चे नहीं है? हमारी माँ की आयु बहुत छोटी थी उस समय, भोजन अच्छा बनाती तो सारा दिन मम्मा के लिए वहां रहती थी। तो दादी ने कहा इसके 5 बच्चे हैं। मम्मा ने कहा क्या करती है? तो कहा मम्मा उनको ताले में बंद करके आती। मम्मा ने कहा ताले में बंद करके आती है? मैं ऐसे ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। मम्मा ने निमंत्रण दिया, नेक्स्ट डे ही हम लोग गए। मम्मा ने अपने हाथों से साथ में बिठाया भोजन पर, हाथों से एक गिट्टी मेरे मुख में, एक गिट्टी मेरी छोटी बहन के मुख में, एक गिट्टी अपने मुख में, एक गिट्टी भाई के मुख में। आप सोचो कितना भाग्य है। मम्मा ने वरदान भी दिया कि मैं सबसे बड़ी थी। मम्मा ने कहा तुम जो अपनी माँ को सहयोग देती हो, बाबा तुमको इसका उजूरा अवश्य देता है। ऐसे मम्मा की मुझे बहुत, जब सोचती हूँ तो गर्व का फील होता है, गौरव फील होता है। मेरी बॉडी में मम्मा के हाथ का खिलाया हुआ ब्लड, हाथ का खिलाया हुआ भोजन है जिससे ब्लड, नाड़ियों में मम्मा की पालना का ब्लड घूम रहा है। बाबा कहते हैं मम्मा, कभी सोचा नहीं था मम्मा चली जाएगी, और भी कई कहानी, कभी नहीं सोचा था ही नहीं। शिव शक्तियां, मम्मा, बाबा, हम सब बच्चे अंत तक रहेंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम लोग रहेंगे। लेकिन ड्रामा, मम्मा चली गई, मम्मा गई तो बाबा ने सब संभाला। तो बाबा कहते हैं अब अपना नया पार्ट बजा रही है। कहाँ ना कहाँ तो मम्मा है ना, सेवाओं में जो इतनी वृद्धि हुई है तो जरूर मम्मा काम कर रही है ना। फिक्र की कोई बात नहीं, यहां तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है, ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है।
माया से हारे हार है, माया से जीते जीत, माया जीते जगत जीत। ये गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है। ये तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। अवस्था से धारणा नहीं होती है ना। भले कितना ही कहे मुझे बाबा पे बहुत निश्चय, बहुत निश्चय, धारणा शो करती है निश्चय है या नहीं है। धारणा शो करती है तो अवस्था कच्ची होगी ना। कच्ची होगी, थोड़ा सा थपेड़ा मिला और गए। बाबा कहता नहीं, कच्ची अवस्था होने कारण संशय उठता है। अभी भगवानोवाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, वो आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। ये भी तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजाकर गए हैं, तब ही पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचयिता आया था। वो है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गंवाते हैं? ये बुद्धि नहीं है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब ये भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। हाँ? शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, विनाश हो गया। अब ऐसी कौन सी चीज थी नेत्र खोलने में जो विनाश हो? सारी सृष्टि का विनाश। चलो एक चीज कोई भस्म हो गई उसका भी मान लो, किसी स्थान का हो गया वो भी मान लो, सारी सृष्टि का विनाश नेत्र खोलने से हो गया। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो,
नॉन वायलेंट, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहक खेल है। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है। कौन सी? जो बाप को भूले। बड़ी भूल है ना, बाप को भूले तो बड़ी भूल है ना। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनः जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है। सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या करने के लिए? स्वर्गवासी बनने के लिए। कोई पूछे भी तुम क्या कर रहे हो, तो कहो भाई हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करें। क्या भाई शुभ शुभ बोलो। स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है? नहीं, ऐसे नहीं करना है। लेकिन हम बच्चे तो जानते हैं ना, वहां सुख है। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु ये थोड़े समझते कि वो आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। ये सुख और दुख का खेल है। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है, आटे में नमक। बाबा कहते स्टेज के अनुसार, युग के अनुसार देखा जाए तो आप इतने दुखी नहीं होते, क्योंकि आपने सतो प्रधान सुखों का अनुभव किया है, ऊंचे से ऊंचे। तो जितना हाई होते हैं तो थोड़ा भी अगर लो आते हैं तो फील होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं
तुमको सुख ही सुख थे, दुख का नाम निशान नहीं था। लेकिन अभी तुम दुख, लेकिन इतने नहीं होते हो, फिर भी पौना बाबा कहते हैं तुम सुखों में रहते हो। अभी भी हम देखें, हम सब अपने ब्राह्मण जीवन को देखें, आज हम सबका जीवन कितना अच्छा है। इससे पूर्व का भी जन्म देखो, जो लौकिक था, तो लौकिक भी कितना अच्छा है। हमारा लास्ट जन्म भी लौकिक इतना अच्छा है, तो ब्राह्मण जन्म तो और अच्छा हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम ज्यादा दुख नहीं देखते हो, लेकिन जितना देखते हो वो तुमको बहुत भारी लगता है उन सुखों की भेंट में। नेचुरल है ना। बाबा कहते हैं हाँ, जिस आटे में नमक, कुछ सुख है आटे में नमक, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं, अगर मर जाए तो सद्गति क्यों पाएंगे। बाप कहते वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सद्गति दे, सद्गति दाता तो एक ही बाप है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो वापस ले आते हैं ना, जबकि ले आने लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वो सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत में ही बाप आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी सर्वव्यापी कह दिया। अभी तुम बच्चों को खुशी है, नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े कर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, तुमको तो मजा है, हमको कुछ चाहिए ही नहीं इस दुनिया से, इसलिए मजा है ना हमको। हम देखते बियॉन्ड है, इस दुनिया के पार देखते हैं, इस दुनिया को देखते ही नहीं। इस दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं, इस दुनिया में हमारे लायक कुछ है ही नहीं। तो बाबा कहते तुमको कितना मजा है। तुम देखते हो रूहानी, तो रूहानियत में तो मजा ही मजा है ना। खग्गियां मार रहे हो, खग्गियां जैसे छोटा बच्चा होता है हंसता है, कैसे खग्गियां मारता है, ऐसे ही बाबा कहते तुमको खग्गियां मारनी चाहिए। बाबा कहते हैं कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, वो तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या करो भाई? मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं।
मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, माम एकम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक, ये लौकिक, बिल्कुल साधारण टीचर है। वो टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, ये तो पुचकार देते रहते हैं। वो टीचर लौकिक तो फिर भी सजा दे देगा, नहीं याद करेंगे सबक तो, लेकिन ये टीचर तो फिर भी पुचकार देते, प्यार से समझाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है, एक भी वापस जा ना सके। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते, ना शूद्रों में ना देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, ना समझे तो जो ना समझे हैं, बाबा कहते उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है। अलफ बाबा बे बादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा नीचे नीचे सिकी लधे, बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कड़ा दाना लेने का है। ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्लोगन, सदा ईश्वरी मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ईश्वरी मर्यादाओं का पालन करो, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे।
बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दी। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम, ऐसी सर्विस का अभी समय है। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली।